वाराणसी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ ज़िला चुनाव अधिकारी एस राजलिंगम जी मौजूद हैं। एक बहुत ही ख़ास मैंने ब्रीफिंग देखी, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी। कितनी तैयारियाँ? जिला प्रशासन की ओर से हमने सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनौती के रूप में हम लोग जैसे मौसम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के अलावा हमारे पोलिंग पार्टी, हमारे जवानों का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। उससे दृष्टिगत जो भी प्रशासन की ओर से हम लोग तैयारियां कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो पूरा हम कर रहे हैं। साथ साथ अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, सो उसकी भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। वो एक किट के साथ साथ हम पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स का भी मोबाइल टीम्स हम लोग बना रखे हैं। दूसरा संवेदनशीलता ये है कि 6 चरण समाप्त हो चुकी है। पूरा 6 चरण करने के बाद ये थकान जो है ये नेचुरल है फोर्स के लिए, उनको मोटिवेट करके रखना और एक कंप्लेसेंसी भी हो जाता है। हमने इतने चरणों में चुनाव कर चुके हैं, तो उस कंप्लेसेंसी से भी उनको बाहर निकाल के हमें उनको सेंसिटाइज करना रहता है। और क्योंकि वाराणसी संवेदनशील है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडियाओं का भी इसमें नज़र रखी हुई है, सो इसके दृष्टिगत भी हम लोगों को सारी गतिविधियां जो है वो उस पर बहुत माइन्यूटली उसकी प्लानिंग करना है। कितने यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस हैं और क्या उनको क्लासिफाइड भी किया गया है, उनको वर्गीकृत भी किया गया है? यूनिक पोलिंग स्टेशन हमने चुनाव आयोग के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत दूर दराज के इलाके में जाकर भी हम लोगों ने कवरेज किया है। क्या यहाँ पर भी क्या यूनिक पोलिंग स्टेशंस हैं? एक बात, पिंक स्टेशंस यानी कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ पोलिंग स्टेशंस का भी निर्माण किया गया है, और दिव्यांगों का कितना ख्याल रखा गया है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्या उसका भी ख्याल रखा गया है? टोटल वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 1909 बूथ है। इस बार हमने 500 से अधिक मॉडल बूथ के रूप में हम लोग उसको बना रहे हैं। और साथ साथ जो गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्र पर हम लोगों का जो शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। साथ साथ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे दिव्यांग हैं, गर्भवती महिलाओं हैं, इनकी मदद के लिए भी वहाँ पे विशेष ब्रीफिंग में भी इनको कह रखे हैं। और दिव्यांग मतदाताओं के लिए हम लोग व्हील चेयर्स और उनके वॉलंटियर्स का भी हम लोग तैयारी कर रखे हैं। इस बार माननीय आयोग का भी इंक्लूसिव वोटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, तो हम भी उसको ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ बिंदुओं पर शायद भ्रम की सी स्थिति होती है, इसलिए दुविधा में पड़ जाता है मतदान करने वाला। उस दुविधा को आपने अपनी ब्रीफिंग में यहाँ पर दूर किया। जैसे लोगों को लगता है कि उनके पास वो जो पर्ची पहुँचती है, अलग अलग राजनीतिक दल भी पहुँचाते हैं और चुनाव आयोग की तरफ से भी पहुँचती है, कि अगर वो पर्ची मेरे पास नहीं होगी तो शायद मैं मताधिकार का अधिकारी नहीं होगा। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इस बार जैसे पुराने जो चुनावों के अनुभव से ये हम लोगों को जो जानकारी में आया कि कई बार पर्ची ना होने के नाते हमारे पोलिंग पार्टी खुद भी उनको समझा देती है कि नहीं, आपका पर्ची नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। ऐसे जो पुराने चुनाव के दौरे में हमें सुनने में आया, इसीलिए इसको स्पेसिफिकली ब्रीफिंग में हमने कहा। इसके अलावा फोर्स को भी ये चीज़ हम समझाते हैं ताकि ये एक टीम के जरिए काम करते हैं, तो एक दूसरे को ये सारे नियम की जानकारी हो। और मतदाता यदि आता भी है, जो वैकल्पिक जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 12 विकल्प जो चुनाव आयोग द्वारा दिया गया, उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट के सहारे ये अपना मतदान दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें, उनको पोलिंग बूथ तक हम लोग लाएं, उनको फैसिलिटेट करें। ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रयास लगातार जारी है, और इतनी दिल्ली जैसी जगह पर 50 डिग्री से ज़्यादा पहुंच गया है तापमान, ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है। उसके बावजूद भी पोलिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके अतिरिक्त क्या कुछ वजह हो सकती है उदासीनता की, और उसको दूर करने के लिए भी आपने कुछ विशेष तैयारियाँ की हैं क्या? जैसे इस बार हम लोग शुरू से ही स्वीप के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। जो कुछ होती हैं कि हम लोग ध्यान आकर्षण करने की गतिविधियां हैं, उसके अलावा समाज के हर वर्ग के हम एक एक आइकॉन चुने हैं, चाहे वो नाविकों की समाज हो, चाहे वो किन्नर समाज हो, चाहे वो जो पेंशनर्स की हो, अधिवक्ता हो, पत्रकार हो, वो सभी में हम लोग सभी लोगों को एक इंक्लूसिव, एक बहुत बड़ा वो किए हैं। व्यापार मंडल के
और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आप अपने अपने जो लास्ट लेवल तक आप लोग जाइए। स्कूल स्टूडेंट्स पे हमने काफ़ी फोकस किया, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बच्चों की बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके माध्यम से हमने अडल्ट्स की जो है संकल्प करवाया। उनके जो रिश्तेदार है, नेबरहुड में जो एलिजिबल वोटर है, उनके लिए भी हमने काफ़ी उनको अप्रोच किया। लगभग 2.5 लाख के ऊपर हमारे पास इस तरह की जो है संकल्प भी आ चुका है। एक हमने जो विशेष रूप से पूर्वांचल है, बाहर लोग ज़्यादा रहते हैं, एक कॉल सेंटर स्थापित करके जो बाहर रहते हैं उनको हमने इंडिविजुअली कॉल किया। लगभग 2 लाख से अधिक मतदाताओं को हमने संपर्क किया, और ये बताते हुए हर्ष हो रही है कि लगभग 50,000 लोग ये आश्वासन दिए थे कि हम मतदान के लिए वापस यहाँ पे आएंगे। मतदान के दिन हम लोग बुलावा टोली अलग से हम लोग हर गांव बूथ लेवल तक हमने बना के रखा है। इनका काम ये है कि ये सुबह जाके सबको वहाँ तक आने के लिए उनको बुलाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, और शाम के समय भी फिर एक बार ये बुलावा टोली भी काम करेगी। तो हम लोग अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं वो किए हैं। मतदेय स्थलों पे जो इनको सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ जो संभव है हमें नींबू पानी और मट्टा, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो उनको बैठने की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, ये भी कर रहे हैं, ताकि उनका एक अच्छा अनुभव रखें, वो आके अपना मतदान अवश्य दें। आपने कहा कि समाज की भागीदारी हो, वो तय करने का प्रयास भी किया गया है। चूँकि गर्मी है और गर्मी जो है स्वास्थ्य को लेकर खासी चुनौती खड़ी कर रही है, तो क्या समाज में जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कोई अपील की गई है कि वो थोड़ा सा अपना समाज सेवा समझकर इस दिन जो है पोलिंग स्टेशंस पर दें अपना समय थोड़ा? क्या वो एक भागीदारी हो जाएगी? और एक बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र है और इसमें ऐसे लोगों की आवश्यकता भी है, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जैसे मैंने कहा था, इसमें जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके काफ़ी अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, और ये भी आश्वासन उन्होंने दिया जब भी ज़रूरत हो वो अपना जो है पूरा सहयोग हम देंगे। तो हमने पर्याप्त, जो जैसे जौनपुर से भी हमने मेडिकल टीम को बुला लिया, क्योंकि वहाँ चुनाव समाप्त हो चुकी है। हमने पर्याप्त इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई मेडिकल सिचुएशन हो तो वो तुरंत तत्काल हम अटेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सभी मतदाताओं के लिए विशेष बात है कि कितनी तैयारियां हैं। आपने शॉट्स भी देखे होंगे, विजुअल भी देखे होंगे, किस तरीके से गर्मी में सुरक्षाकर्मी और तमाम जो है चुनाव कर्मचारी बात सुन रहे थे, ब्रीफिंग सुन रहे थे। लेकिन हम लोग या तो छुट्टी पर चले जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारे एक मत से, एक वोट से क्या हासिल होगा। तो श्रम देख लीजिए किस तरीके से ज़िला चुनाव अधिकारी एस राजलिंगम जी अपनी पूरी टीम के साथ किस तरीके से पसीना बहा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। कम से कम आप भी आदर करें इनके श्रम का, इनके पसीने का, और अपने वोटिंग बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं से अवगत करवाया, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे कैमरे के माध्यम से तमाम जो है मतदान करने वाले को। धन्यवाद, थैंक यू। मतदान ज़रूरी है और हर मत ज़रूरी है, और ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं वाराणसी के गंगा घाट, और कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं। और ये आम युवा नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं अलग अलग स्तर पर। ऐसे युवा हैं। क्या मैं नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुमित सिंह है। सुमित जी, क्या परिचय है? मैंने सुना है कि समाज से जुड़े हुए सरोकारों जी, मैं काशियाना फाउंडेशन, जो कि सामाजिक संस्था है, जो विगत 8 वर्षों से नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर कार्यरत है। साथ ही साथ हमने एक गांव गोद लिया था जिसका नाम शिवदासपुर है, उसको भी लेकर वहां के अपलिफ्टमेंट के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो एक अभियान जो है हर एक व्यक्ति जो है मतदान कर सके, हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच सके, एक अभियान, लंबा अभियान चला 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान। जी, कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव के लिए जो है जागरूकता पैदा करना और हर व्यक्ति को मतदान केंद्र तक पहुंचाना? निसंदेह देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं कहता हूं कि मतदान अगर भारत में कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने ड्यूटीज़ को, हम अपने अधिकार से वंचित हैं।
भारत आज 140 करोड़ का आबादी का देश है और यही हमारी शक्ति है। इस शक्ति को अगर हम तभी पाएंगे जब मतदान तक हम पहुंचेंगे। भारत में सारे दान जो होते हैं बेस्वार्थ के होते हैं, पर मतदान एक ऐसा दान है जिसमें हमारा स्वार्थ होता है। हम अपने सांसद, अपने प्रत्याशी से हम कुछ ना कुछ स्वार्थ रखते हैं, तो यही इकलौता ऐसा दान है जिसमें हम स्वार्थपूर्ण पे होते हैं। मैं इस पूरे 2024 लोकसभा को लेकर मैंने 25 से ज़्यादा कार्यक्रम किए, जिसमें कल हमने साधुओं को लेकर साथ कार्यक्रम किया कि 100% मतदान हो काशी में। देश का ही नहीं, ये पूरे काशी का गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या फिर जो भी अन्य पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे काशीवासी जो 2.5 करोड़ यहाँ की आबादी है उसके लिए गौरव का विषय है कि विश्व का नेता यशस्वी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे 100% मतदान हो, यही हमारे लिए एक गौरवशाली इतिहास रचने की बात करें। जब देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी तो एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि स्वच्छता रखनी चाहिए। क्या इसके लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए, ये सिखाया जाना चाहिए? तो क्या उसी तर्ज पर मतदान आपके लिए ज़रूरी है, इसके लिए भी अभियान चलाना चाहिए? क्या ये सही लगता है आपको? ऐसा है कि देश में हमारे इतनी, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की कंट्री है, और अगर हम 140 करोड़ जनसंख्या के देश होते हुए भी और अगर हम 100% वोटिंग नहीं करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। बिकॉज आज के डेट में जो यूथ है हमारा, ये अवेयर तो ज़रूर है लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे, पोलिंग बूथ पे अवेयर नहीं है कि इन्हें अपने घर से सारे लोगों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको लेके जाकर कम से कम एटलीस्ट वोट तो कराएं। वो नहीं करते हैं। हाँ, वोटिंग के बाद वो कंप्लेन ज़रूर करते हैं गवर्नमेंट से कि ये फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली। अब जैसे अगर मैं कहूँ, सर ने जैसे पूछा कि सफाई अभियान की बात, तो जो काशी में हो या देश में, सफाई अभियान जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसे पूरा करने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। नहीं, मेरा ये था कि क्या हमें भी ये जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं या फिर हमारा परम कर्तव्य है उसके बारे में भी सिखाने की क्या आवश्यकता है? यानी कि इतना जो है आमला लगा कर, इतना प्रयास करके चुनाव आयोग को क्यों कोशिश करनी पड़े, ये क्या हमें जो है बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप जैसे 18 साल के होंगे वोटर बनेंगे, आपको मतदान करना जरूरी है? बिल्कुल। ये हम सबको, हमारे देश में बच्चों से लेके बड़ों को, सबको एक मैसेज, एक क्लास के थ्रू, हम तो कहते हैं कि अगर स्कूल में इसका एक क्लास या ऐसे एक अवेयरनेस क्लासेस चलनी चाहिए, जिससे बच्चे जब बड़े हों, अपने एक एज में हो, यंग हो, एडल्ट हो, उन्हें मत देने का अधिकार जब प्राप्त हो तो उस समय उन्हें बताना ना पड़े कि आप 18 के एडल्ट हो चुके, आपको वोट देना है, कैसे देना है, किसे देना है, क्यों देना है। उन्हें पहले से इस चीज़ का अवेयर होना चाहिए, इस चीज़ का वो अपडेट हो। और ये सिर्फ समाज की ज़रूरत नहीं है, ये एक फैमिली के सारे सीनियर जो मेंबर्स होते हैं घर में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने घर के छोटे बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें। इसमें मैं एक आपका प्रकाश डालना चाहूँगा। वोट प्रतिशत जो कम होते हैं उसके पीछे 2 कारण आवश्यक हैं, जिसमें हमें सरकारों को भी कार्य करना चाहिए। 18 से 24 वर्ष का जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के पाने के लिए वो अपने गाँवों से, अपने प्रदेशों से छोड़ के दूसरे प्रदेशों में होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनके युवा ज़्यादातर वो हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। उनका वोटिंग जो मत होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, पर उनकी एजुकेशन चल रही है दिल्ली में, पर जो मताधिकार का प्रयोग होना है वो चलता है, उस दिन छुट्टी रहती है वहाँ पे, मत इनका यहाँ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी हमारे लेबर हैं और जो युवा साथी हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं हमारा जो 50, 54, 55, 56% तक वोट पड़ता है, इसका भी एक प्रमुख कारण है कि सरकारों को, इलेक्शन कमीशन को अब ऐसी व्यवस्था लानी होगी कि अगर वो 6 महीने तक का है कि 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन अगर वो इस महीने वो पढ़ने गया है, एडमिशन हो गया है, तो उसके मत का प्रयोग वहाँ कर ले, इसकी सुविधा सुलभ होनी चाहिए। हर एक मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ऐसी कोशिश लगातार की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद समाज में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो
चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बल्कि स्वतः अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वाराणसी के 80 घाट पर एक रंगोली बना रहे हैं और रंगोली के माध्यम से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है। भैया ये आप अपनी तरफ से बना रहे हैं ये रंगोली? जी भैया, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। हमारा ये संदेश है कि बनारस में जो वोटिंग होने वाला है उसे कोई छोड़े ना, हर एक मत बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि हर लोगों के पास ये संदेश पहुँचे कि वो वोट अपना वोट अवश्य दे, कोई वोट अपना छोड़े ना। ये इसी जागरूकता के लिए मैंने ये रंगोली का आयोजन किया है और रंगोली बना रहा हूँ ताकि लोगों तक ये मेरा संदेश पहुँच सके। आप भी वोट डालते हैं, वोट डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, तो आपके लिए वोट डालने का मतलब क्या है? मेरे लिए वोट डालने का मतलब ये है कि अपने देश के लिए पावरफुल नेता या राज बनाने के लिए एक छोटी सी प्रयास करना। मेरा वोट इतना ही ज़रूरी है जितना एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, उतना ही मुझे लगता है कि मेरा वोट भी उतना ही महत्व रखता है। अब मुझे वोट ज़रूर देना चाहिए, इसलिए मैं हर एक पहल करता हूँ कि ताकि सारे लोगों तक मेरा संदेश पहुँचे और वो अपना वोट भी दें।